आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ अपने ही विचार में निमग्न शकुंतला को ऋषि दुर्वासा शाप देते हैं, उनकी उपस्थिति न पहचान पाने के कारण कि अनन्य मन से तुम जिसका चिंतन कर रही हो वह तुम्हें अनेक बार याद दिलाए जाने पर भी प्रमत्त की भांति भूल जाएगा। इस शाप की प्राप्ति के पश्चात अनुसूया और प्रियंवदा, शकुंतला उस विषय में जानती भी नहीं है, लेकिन दोनों सखियां उस विषय में जानती हैं और अत्यधिक उद्विग्न हो जाती हैं, चिंतातुर हो जाती हैं और किंचित प्रयत्न कर ऋषि दुर्वासा के शाप को कुछ कमतर भी करवा लेती हैं। उसके पश्चात वे दोनों जब पुष्पों का चयन कर रही हैं, उसके पश्चात ही उन्हें यह ज्ञात होता है कि पिता कण्व को भी शकुंतला के विवाह और उसके गर्भ के विषय में ज्ञात हो गया है और अब वे उसे अपने पति के घर भेज रहे हैं। दोनों सखियां समस्त मांगलिक द्रव्यों को लेकर वहाँ पर शकुंतला के समक्ष उपस्थित होती हैं और देखती हैं कि वहाँ पर जो ऋषिकाएं हैं, जो तपस्विनियां हैं, वे शकुंतला को आशीर्वाद दे रही हैं। अब इससे आगे के कथा सूत्र पर चलते हैं। सख्यों, गौतमी को छोड़कर शेष सभी तपस्विनियां रंगमंच से निकल जाती हैं और तभी दोनों सखियां वहां पर पहुंचती हैं। सख्यों उपसृत्य निकट जाकर, किसके? शकुंतला के निकट जाकर, सखी, हे सखी शकुंतला, सुख मज्जनम ते भवतु। सुख मज्जनम, यह जो मज्जन है, स्नान है, यह तुम्हारे लिए सुख मज्जन होवे, अर्थात कल्याणकारी होवे, सुख प्रदान करने वाला हो, तुम्हारा स्नान सुखकारी हो। शकुंतला, स्वागतम में सख्यो, मेरी सखियों का स्वागत है। इतो निशीदतम, यहाँ पर बैठो, इधर बैठो। उभे मंगल पात्राणी आदाय उपविश्य, उभे दोनों ही मंगल पात्रों को, जिसमें वे गोरोचन, मृत्तिका, तीर्थ मृत्तिका, दूर्वा और केसर मालिका आदि जो मांगलिक द्रव्य हैं, उनके पात्र उनके हाथ में हैं। तो मंगल पात्राणी आदाय, मंगल पात्रों को लेकर उपविश्य बैठकर कहती हैं, हला हे सखी सज्जा भव, सुसज्जित हो जाओ, यावत्ते मंगल समालंबनम विरच्यावह, यावत जब तक ते तुम्हारे लिए मंगल समालंबनम, मंगलकारी मांगलिक समालंबों को, अलंकरणों को, विरच्यावह, हम दोनों रचती हैं, तुम्हारे प्रस्थान योग्य जो श्रृंगार है उसकी संरचना करती हैं। शकुंतला, इदमपि बहु मंतव्यम, यह भी बहुत है। दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति, क्योंकि इदानीम अब इस समय में मेरे लिए सखी मंडनम, सखियों के द्वारा मंडित किया जाना, सुसज्जित किया जाना, सजाया जाना या श्रृंगार किया जाना दुर्लभम भविष्यति, दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि वह अपने पति घर चली जाएगी और सखियां दोनों वन में, आश्रम में ही रह जाएंगी, तो पुनः उसे अपनी सखियों से श्रृंगार करवाया जाना सुलभ न होगा। इति वाष्पम विसृजति, ऐसा कहकर अश्रुओं को छोड़ती है, अर्थात रोने लगती है। उभे सखी, दोनों ही कहती हैं, हे सखी, उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, मंगल काल में मांगलिक अवसर पर ते रोदितम, तुम्हारा रोना, उचितम न, उचित नहीं है। इति अश्रूणि प्रमृज्य, ऐसा कहकर अश्रुओं को प्रमृज्य पहुँचकर नाट्येन प्रसादयतः, अभिनय से उसका प्रसाधन करती हैं। प्रियंवदा, आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभै प्रसाधनैर्विप्रकार्यते, आभूषणों के उचित, आभूषणों के योग्य रूपम, रूप को आश्रम सुलभई, आश्रम में सुलभता से प्राप्त होने वाले प्रसाधनई, प्रसाधनों से विप्रकार्यते, विकारयुक्त किया जा रहा है। अर्थात शकुंतला का अनुपम सौंदर्य है जो अत्यंत सुंदर प्रसाधनों से सजाए जाने योग्य है, लेकिन आश्रम में जो सहज प्राकृतिक रूप से उपलब्ध साधन हैं, पुष्प आदि, केवल उन्हीं से उसका श्रृंगार किया जा रहा है। तो प्रियंवदा हास करती है कि यह इतना सुंदर रूप आश्रम के साधनों से सुंदर नहीं बनाया जा रहा, अभी तो विकार युक्त किया जा रहा है।
तभी प्रविश्य उपादान हस्तौ ऋषि कुमारकौ। प्रविश्य प्रवेश होते हैं, प्रविष्ट होते हैं या प्रवेश करते हैं ऋषि कुमार को। दो ऋषि कुमार, हाथों में उनके प्रसाधन की सामग्री है। तो प्रविश्य उपादान हस्तौ, साधनों को हाथ में लिए हुए, सज्जा की सामग्री को हाथ में लिए हुए ऋषि कुमारों का रंगमंच पर प्रवेश होता है। उभौ, दोनों कहते हैं, इदम अलंकरणम, यह अलंकरण है। अलंक्रियताम अत्र भवति, अत्र भवति, आदरणीया को इन साधनों से अलंक्रियताम अलंकृत करो। सर्वाविलोक्य विस्मितः, सभी देखते हैं और अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गौतमी, जो सबसे अधिक आयु वाली तपस्विनी है, वे कहती हैं, वत्स नारद, पुत्र नारद, कुत एतत्, यह कहाँ से? प्रथम, पहला ऋषि कुमार कहता है, तात काश्यप प्रभावात, तात काश्यप के, पिता काश्यप के प्रभाव से। गौतमी, किम मानसी सिद्धि, क्या मानसिक सिद्धि से प्राप्त हुए? द्वितीय, दूसरा कहता है, न खलु, नहीं नहीं, मानसिक सिद्धि से नहीं। श्रूयताम, सुनो, तत्र भवता वयम आज्ञप्तः, तत्र भवता, आदरणीय ऋषिकण्व के द्वारा, वयम आज्ञप्तः, हम आज्ञा दिए गए थे, शकुंतला हेतु वनस्पतिभ्य, कि शकुंतला के लिए वनस्पतियों से कुसुमानी आहर इति, पुष्पों को ले आओ। उन ऋषिकण्व ने हमें आज्ञा दी कि तुम पुष्पों को ले आओ, वनस्पतियों से मांग कर पुष्प ले आओ। तत् इदानीम, तब उसी समय यह, क्या? क्षौमम केनचिद इंदु पांडु तरुणा, मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठ्यूत चरणोपभोग सुलभः, लाक्षारसः केनचित, अन्येभ्यो वन देवता करतलैर आपर्व भागोत्थितैर दत्तानि आभरणानि तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्विभिः। जब हमने पुष्पों को मांगा, अब यह भी देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कहा पुष्पों को ले आओ वृक्षों से। उन्होंने ये नहीं कहा कि वृक्षों से पुष्पों को तोड़ ले आओ, तोड़ लाओ, उन्होंने कहा ले आओ, अर्थात वृक्षों के पास जाकर उनसे याचना करनी है कि आप शकुंतला को सुसज्जित करने के लिए पुष्प प्रदान करो। तो ऋषि कुमारों ने वहां जाकर यही किया कि पुष्पों को मांगा वृक्षों से, और तब वृक्षों ने स्वेच्छा से क्या कुछ प्रदान किया, उसका यहाँ पर वर्णन है। तो क्षौमम केनचिद इंदु पांडु तरुणा, केनचिद, किन्हीं वृक्षों के द्वारा, किसी वृक्ष के द्वारा, केनचित तरुणा, किसी वृक्ष के द्वारा, इंदु पांडु, चंद्रमा के समान, पीतवर्णी नहीं, श्वेतवर्णी, पांडु का तात्पर्य है यहाँ धवलता से। तो इंदु पांडु, चंद्रमा के समान, चांदनी जैसे धवल मानी जाती है, श्वेत मानी जाती है, ऐसे ही चंद्रमा के समान श्वेत, मांगल्यम, अत्यंत मांगलिक, क्षौमम, क्षौम कहते हैं रेशमी वस्त्र को, तो क्षौमम, रेशमी वस्त्रों को, आविष्कृतम, आविष्कृत किया गया, निकाल कर दिया गया, प्रकट किया गया। केनचित तरुणा, किसी वृक्ष के द्वारा, इंदु पांडु, चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाला, मांगल्यम, मांगलिक, क्षौमम, यह रेशमी वस्त्रों का जोड़ा, आविष्कृतम, प्रकट किया गया, दिया गया। और केनचित, किसी वृक्ष के द्वारा, चरणोपभोग सुलभ, चरणों में उपभोग के लिए सुलभ, चरणों में लगाए जाने योग्य, लाक्षारसः, लाक्षारस को, अलग तक को, निष्ठ्यूतः, निचोड़ा गया, निकाल कर दिया गया। लाक्षारस कहते हैं प्रायः जो गर्भवती स्त्रियां संतान के जन्म के पश्चात पैरों में जो लाल रंग का द्रव्य लगाती हैं, उसे कहते हैं महावर। हम सामान्य ग्रामीण भाषा में उसे महावर कहते हैं, और वैसे उसका नाम, पारिभाषिक नाम उसका अलक्तक या लाक्षारस कहलाता है। उसे बस पानी में हल्का सा घोल कर और पैरों पर लगाते हैं तो रक्तवर्णी पैर हो जाते हैं, हाथ पैरों पर उन्हें लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रायः मेहंदी लगाने की परंपरा है, क्योंकि लेकिन मेहंदी बहुत अपनी तासीर में ठंडी होती है और उस समय स्त्री को लगाया जाना स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होता, इसलिए लाक्षारस का प्रयोग किया जाता था।
वैसे भी आपने सामान्य रूप से देखा होगा कि जब नृत्यांगनाएं नृत्य प्रस्तुति देती हैं कथक आदि की, तो वे उसी लाक्षारस को अपने हाथों में पैरों में लगाती हैं। बहुत सुंदर रंग होता है उसका और शीघ्रता से छूट जाने वाला भी होता है। तो उस और अत्यंत पवित्र माना जाता है, अर्थात शुभ माना जाता है। तो उस लाक्षारस को कुछ वृक्षों के द्वारा निचोड़ा गया, दिया गया। अन्य वृक्षों से तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वंदी भी उन वृक्षों के किसलय नवीन निकलते हुए कोमल पत्तों से प्रतिद्वंद्वी भी स्पर्धा करने वाले आपर्व भागोत्थितई पर्व भाग तक बाहर निकले हुए आपर्व पर्व भाग पर्यंत उत्थितई निकाले गए, उठाए गए या उठे हुए, निकले हुए वन देवता करतलई वन देवताओं के करतलई करतलों के द्वारा हथेलियों के या कर पल्लवों द्वारा आभरणानी दत्तानी ये आभूषण प्रदान किए गए। देखिए, मांगे थे पुष्प और वृक्षों ने स्वेच्छा से रेशमी वस्त्रों का जोड़ा, लाक्षारस और आभूषण प्रदान किए। यही जो क्या कहें हम संदेश है, इसके माध्यम से एक तरह से कवि के द्वारा प्रदान किया गया है कि यदि हम अपनी इच्छा से और कहें दुष्टता से प्रकृति से वस्तुओं का ग्रहण करते हैं तो प्रकृति नष्ट होती है और वह किसी भी रूप में मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं होती। लेकिन यदि मनुष्य उसी प्रकृति से विनम्र भाव से अपने अनुकूल वस्तुओं को मांगता है, अर्थात प्राप्त करता है सहज विनम्रता के साथ, तो प्रकृति उसके लिए जितना वह चाहता है उससे भी अधिक कल्याणकारी होती है। यह सुंदर संदेश इस पद्य के माध्यम से यहाँ कवि ने दिया है। पुनः देखिए, केनचित तरुणा किसी वृक्ष के द्वारा इंदु पांडु चंद्रमा के समान श्वेत वर्णी मांगल्यम मांगलिक क्षौमम रेशमी वस्त्र के जोड़े को आविष्कृतम प्रकट किया गया, दिया गया। और केनचित किसी वृक्ष के द्वारा चरणोपभोग सुलभा पैरों में उपभोग के लिए सुलभ, पैरों में उपभोग के योग्य लाक्षारसा निष्ठ्यूता लाक्षारस को अथवा अलग तक को निष्ठ्यूता प्रवाहित किया गया, निचोड़ा गया अथवा प्रदान किया गया। अन्यभ्यो और अन्य वृक्षों के द्वारा किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी भी उन किसलयोद्भेद नवीन कोमल पत्ते निकलते हुए नवीन कोमल पत्तों से प्रतिद्वंद्वी भी प्रतिद्वंदिता रखने वाले, प्रतिस्पर्धा करने वाले आपर्व भागोत्तई पर्व भाग पर्यंत हथेलियों के भाग तक निकले हुए वन देवता करतलई वन देवताओं के करतलों से आभरणानी दत्तानी आभूषण प्रदान किए गए। क्यों? क्योंकि शकुंतला प्रकृति कन्या थी और वह वृक्षों से अत्यधिक स्नेह करती थी। इसलिए जब उसकी विदाई का समय आया तो वृक्षों ने स्वेच्छा से इतने आभूषण और वस्त्र आदि को वहाँ पर अभिव्यक्त किया, प्रकट किया अथवा प्रदान किया। व्याकरण देखिए यहाँ पर, क्षौमम क्षुमाया विकारः इति क्षौमम, क्षुमा का विकार, जो रेशमी वस्त्र है वह कीड़े से बनता है तो उसी के लिए यहाँ प्रयुक्त है क्षुमाया विकारः। क्षौमम क्षुमा का जो विकार है, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। और इसे कहा गया कौशेय वस्त्र युगलम। कौशेय कहते हैं वस्त्र युगल जोड़ा और रेशमी वस्त्र का जोड़ा। इंदु पांडु इंदुवत पांडु, इंदु चंद्रमा के समान पीतवर्णी अथवा धवल, तो इंदु पांडु कर्मधारय समास हो गया यहाँ पर। मांगल्यम आविष्कृतम, मंगलम एव मांगल्यम, यहाँ स्वार्थ में अण प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मंगल और उससे अण प्रत्यय, तो मांगल्य पद बन जाएगा। और आविष्कृतम पद है, आ उपसर्ग है, विस धातु है, क्री धातु है, यहाँ आ और विस उपसर्ग है, क्री धातु है और उससे इक्तः प्रत्यय है। आविष्कृतम चरणोपभोग सुलभ, चरणयोर उपभोगाय सुलभ, चरणों के उपभोग के लिए सुलभ, चरणयोः उपभोगाय,
तो यहाँ तो हो गया षष्ठी तत्पुरुष। और उपभोगाय सुलभ, उपभोग के लिए सुलभ, यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास हुआ, चरणोपभोग सुलभ, षष्ठी और तृतीया। निष्ठ्यूत निउपसर्ग है,ষ্ঠিव धातु है, हलंत लगने से रह गया है धातु में, वकार में हलंत लगेगा, ष्ठी धातु और फिर उससे इक्तः प्रत्यय करेंगे। वन देवता करतलई, वन देवता नाम करतलानी तई, वन देवताओं के करतल और तई उनके द्वारा। वन देवता नाम करतलानी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, और तई ये हो गया तृतीया विभक्ति का बहुवचन का रूप। आपर्व भागोत्थितै पर्व भागम यावत, आपर्व भागम व्यय भाव समास है यहाँ पर। आ का जो अर्थ है वो यावत पर्यंत के अर्थ में प्रयुक्त है, इसलिए पर्व भागम यावत आपर्व भागम, और उपसर्ग का पूर्व निपात होता है तो अव्यय भाव समास हुआ। किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी भी, किसलयानाम उद्भेद, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। उद्भेद पद है, उदुपसर्ग भिद धातु और उससे घाय प्रत्यय करेंगे तो उद्भेद पद बनेगा। और किसलयानाम उद्भेद है, तेषाम प्रतिद्वंद्विनः, उनसे प्रतिद्वंदिता रखने वाले, षष्ठी तत्पुरुष, और ताभि तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप। किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी भी, प्रतिद्वंद्व पद है यहाँ पर देखिए, प्रतिगतम द्वंद्वम इति प्रतिद्वंदम, और प्रति उपसर्ग द्वंद्व यहाँ पर धातु और उससे निर्णी प्रत्यय करेंगे तो प्रतिद्वंद्विन पद बनेगा, उसका तृतीया बहुवचन का रूप है प्रतिद्वंद्वी भी। वन देवताओं से आभूषण प्राप्ति यहाँ पर शकुंतला के अखंड सौभाग्य की सूचक है, और साथ ही यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण है। यह भी हम कहते हैं कि यहाँ वृक्षों में चेतनत्व का आधान किया गया और उसके माध्यम से प्रकृति का मानवीकरण किया गया, या कहे प्रकृति ऐसे शकुंतला के साथ कालिदास की प्रकृति ऐसे सहचरी बन जाती है। अलंकार है यहाँ पर, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और साथ ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। उपमा अलंकार है यहाँ पर इंदु पांडु में उपमा अलंकार का प्रयोग है और साथ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। छंद है यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद। अब आगे का कथा सूत्र देखिए। प्रियंवदा शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर कहती है, हला हे सखी, अनया अभ्युपपत्या सूचिता ते भर्तुर्गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मीर इति। अनया अभ्युपपत्या, इस अभ्युपपत्ति से, इस अनुग्रह से, वृक्षों के द्वारा प्रदत्त इस अनुग्रह से सूचिता सूचित होता है, भर्तु गेहे पति के घर में, ते तुम, राजलक्ष्मी इति अनुभवितव्या, राजलक्ष्मी ऐसा अनुभव करोगी, अर्थात तुम पति की राजलक्ष्मी बनोगी, ऐसा सूचित होता है। शकुंतला व्रीडाम रूपयति, शकुंतला लज्जा का अभिनय करती है। प्रथमः पहला ऋषि कुमार कहता है, गौतम एहि एहि, गौतम आओ आओ, अभिषेक उत्तीर्णाय, अभिषेक से उत्तीर्ण हुए, स्नान को समाप्त किए हुए, काश्यपाय, काश्यप को अर्थात ऋषिगण को, वनस्पति सेवाम निवेदयामः, वनस्पतियों की सेवा का निवेदन करते हैं, बताते हैं। द्वितीय दूसरा कहता है, तथा ठीक है, इति निष्क्रांतो, दोनों ही निकल जाते हैं। सख्यो सख्यां दोनों, प्रियंवदा अनुसूया कहती हैं, अये अरे अनुपयुक्त आभूषणों अयम जनः, हम तो आभूषणों का प्रयोग ही नहीं करती हैं, तो जानती भी नहीं है। चित्र कर्म परिचयन, किंतु चित्र में देखे गए परिचय से या चित्र बनाने के परिचय से, अंगेशु अंगों पर, ते आभरण विनियोगम कुर्वः, तुम्हारे अंगों पर आभूषणों का विनियोग करती हैं, आभूषण पहनाती हैं। हमने कभी इन आभूषणों को देखा भी नहीं, पहनना तो बहुत दूर है, तो हम इनको जानती भी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम चित्र बनाती हैं या हमने चित्रों में देखा है, तो उस परिचय मात्र से हम तुम्हारे अंगों को आभूषणों से युक्त करती हैं। शकुंतला जाने वाम नैपुण्यम, वाम तुम दोनों की निपुणता को मैं जानती हूँ। उभे दोनों ही, नाट्येन अभिनय से, अलंकुरुतः उसका अलंकरण करती हैं। ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्ण काश्यपः, तभी स्नान करके ऋषिकण्व
उपस्थित होते हैं, प्रविष्ट होते हैं। काश्यपः, अब ऋषि कण्व कहते हैं, यास्यति यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टम् उत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्ति कलुषश्चिन्ता जडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेष दुःखैर्न वै। अब देखिए, जो हमने शुरू में पढ़ा था, कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो ये जो तत्र श्लोक चतुष्टय की बात थी, उन श्लोक चतुष्टय में से यह भी एक श्लोक है। यह पहला पद्य है जो श्लोक चतुष्टय का सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है, पद्य माना जाता है। देखिए क्या कहा है यहाँ पर। ऋषि कण्व कहते हैं, अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला चली जाएगी, गई नहीं है अभी, चली जाएगी। इति, इस कारण, इस चिंता से या चिंतन मात्र से, उत्कंठया, जो उत्कंठा हो रही है, उससे संस्पर्श किया जाता हुआ मेरा हृदय है। अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी। इति हृदयम, हृदय इस उत्कंठया, उत्कंठा से, दुख से, संस्पृष्टम, भर गया है, स्पर्श युक्त हो रहा है। कंठ, मेरा कंठ, स्तंभित वाष्प वृत्ति, रोक दी गई वाष्प वृत्ति वाला, अश्रुओं को, वाष्प अश्रुओं को स्तंभित रोकने के कारण, कलुषता से युक्त वाष्प वृत्ति को रोक देने के कारण स्तंभित हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है मेरा कंठ। जब हम आंसुओं को बहुत प्रयत्न पूर्वक रोकते हैं तो हमारा जो कंठ है, जिसे कहते हैं ना गला भराया है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, फिर उससे शब्द निकलना बंद हो जाता है। तो उसी भाव को यहाँ रखा है कि जो कंठ है वह स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः, स्तंभित की गई, अवरुद्ध की गई अश्रुओं की वृत्ति के कारण कलुषित हो रहा है, रुंध रहा है, पीड़ित हो रहा है। और दर्शनम चिंता जड़म, जो मेरी दृष्टि है वह चिंता के कारण जड़ हो गई है, निश्चेष्ट हो रही है। वैक्लव्यम मम तावद ईदृशम स्नेहाद अरण्यौकसः, अरण्यौकसः, अरण्य में निवास करने वाले वनवासी, मम, मेरा भी, तावत, स्नेहात, पुत्र के प्रति स्नेह के कारण, ईदृशम, इस प्रकार का, अनिर्वचनीय, इदम वैक्लव्यम, यह व्याकुलता है, विकलता है, वैक्लव्य है। तो गृहिणः, गृहस्थी जन, नवै तनया विश्लेष दुखई, नवीन पुत्री के विश्लेष से, वियोग से उत्पन्न दुखई, दुख से, कथम नो पीड्यन्ते, कैसे पीड़ित नहीं होते होंगे, अर्थात बहुत अधिक दुखी होते होंगे। फिर देखिए, अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी। इति, इस कारण से, हृदयम, मेरा हृदय, उत्कंठया, उत्कंठा से, विषाद से, दुख से, संस्पृष्टम, व्याप्त हो गया है, आक्रांत हो गया है, भर गया है। कंठः, मेरा कंठ, गला, स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः, स्तंभित, रोक लिए गए वाष्प वृत्ति, अश्रुओं की वृत्ति के कारण कलुषित हो रहा है, गदगद हो रहा है, रुंध रहा है। दर्शनम, मेरी दृष्टि चिंता के कारण जड़म, जड़ हो गई है। अरण्यौकसः, वन में निवास करने वाले, आश्रमवासी, वनवासी, मम, मुझको, तावत, यह, उस प्रकार के, स्नेहात, स्नेह के कारण, शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण, ईदृशम इदम वैक्लव्यम, यह इतनी अधिक विकलता है, व्याकुलता है, इतना अधिक दुख है। तो गृहिणः, गृहस्थी जन, नवै तनया विश्लेष, नवीन पुत्री के दुख से उत्पन्न, दुखई, दुख से, कथम, नवीन पुत्री के वियोग से उत्पन्न नवीन दुख से, कथम नो पीड्यन्ते, कैसे पीड़ित नहीं होते होंगे।
अब देखिए यहाँ पर क्या कहा कि शकुंतला चली नहीं गई है और वह अभी अभी नहीं जा रही है, लेकिन शकुंतला जा रही है। केवल मात्र इतना सा जो भाव है, वह भाव भी मेरे हृदय को कितना अधिक उत्कंठित कर रहा है, संस्पर्श कर रहा है, दुखी कर रहा है। फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि जो मेरा कंठ है वह गदगद हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है, रुंध रहा है। वाष्प की वृत्ति, वृत्ति पद का प्रयोग किया है, क्योंकि उस दुख की अवस्था में यदि एक बार अश्रु निकलता है तो फिर वह अविरल बहता है, फिर रोकने पर भी वह वृत्ति रुकती नहीं है। इसलिए उसकी अविरलता को रोकने की बात यहाँ पर कही है। इसलिए कहा वाष्प वृत्ति को स्तंभित कर लेने के कारण, कंठ में ही रोकने की का प्रयास करने के कारण जो कंठ है वह कलुषित हो गया है, अवरुद्ध हो गया है। अब उससे स्वर नहीं निकल रहा है। फिर कहा दर्शन, दृष्टि जो है वह चिंता से जड़ हो गई है। यहाँ पर दर्शन का तात्पर्य केवल मात्र आंख ही नहीं है, आंख तो है ही, साथ ही समस्त ज्ञानेंद्रियों की भी अभिव्यक्ति यहाँ दृष्टि के मात्र से माध्यम से हो जाती है। क्योंकि दर्शन चिंता के कारण जड़ हो गया है, जो दृष्टि है वह चिंता के कारण जड़ हो गई है। जड़ होने का तात्पर्य है अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हो गई है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वे मन के माध्यम से इंद्रियों को ग्रहण करती हैं, अर्थात जो हमारे ज्ञान की प्रक्रिया है उसमें विषय का संपर्क इंद्रियों से होता है और इंद्रिय फिर मन से संपर्क में आती हैं और मन से फिर हमें ज्ञान के की जो अनुभूति होती है, ज्ञान, मैं इस प्रकार के ज्ञान से युक्त हूँ, यह अनुभूति होती है। तो जो मन है वह क्योंकि दुखी है इसलिए वह विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हो रहा है। इसके कारण जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो मानो जड़ हो गई हैं। तो दृष्टि चिंता के कारण जड़ हो रही है, विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हो रही है। और फिर कहते हैं वन में निवास करने वाले मुझ तपस्वी का यदि पुत्री के वियोग के भाव मात्र से इस प्रकार की व्याकुलता है तो उन गृहस्थियों को कष्ट या पीड़ा या दुख क्यों नहीं होता होगा जो अपनी पुत्री के नवीन वियोग से युक्त होते हैं। और इसमें भी कहा नवई दुख है, यदि पुनः पुनः दुख की प्राप्ति होती है तो मनुष्य उसको सहन करने में या उसकी प्रकृति को जानने में समर्थ हो पाता है, लेकिन प्रथम बार जिस दुख की अनुभूति करता है उसे वह कैसे सहन करे यह भी उसे समझ नहीं आता है। तो ऐसा ही भाव ऋषि कण्व का यहाँ शकुंतला की विदाई के समय हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऋषि कण्व का ये जो पद्य है, इस पद्य में करुण रस की अनुभूति हुई है या करुण रस का परिपाक किया गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है, श्लोक चतुष्टय का ये पहला श्लोक है, प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का प्रयोग है। शकुंतला, यहाँ पर ऋषि कण्व के माध्यम से करुण का परिपाक हुआ है। शकुंतला का प्रस्थान यहाँ आलंबन विभाव है, शकुंतला का स्मरण यहाँ पर उद्दीपन विभाव है और अश्रुओं का गिरना, उससे स्वरभंग आदि होना अनुभाव है। चिंता, दुख आदि यहाँ संचारी भाव है और ऋषि कण्वगत जो शोक है, मुनिगत जो शोक है वह स्थायी भाव है। तो स्थायी के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होने पर यहाँ पर करुण का परिपाक किया गया है या हुआ है। अब यहाँ व्याकरण देखिए, यास्यति, या धातु है, उसका लृट लकार का रूप है यास्यति, प्रथम पुरुष एक वचन का। संस्पृष्टम समुपसर्ग है, स्पृश धातु है और उससे इक्ता प्रत्यय करेंगे तो संस्पृष्ट पद बनेगा। चिंता जड़म, चिंतया जड़म, चिंता के कारण जड़, यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। दर्शनम, दृश्य धातु है, उससे ल्युट प्रत्यय यू का अन आदेश होकर दर्शन पद बनेगा। अरण्यौकसः, अरण्यम ओकः यस्य तस्य, अरण्य में है ओक निवास जिनका, ऐसे। तो बहुव्रीहि समास हो जाता है अरण्यौकसः। अरण्य ओकः वृद्धि संधि हो जाती है यहाँ पर अरण्यौकसः। वैक्लव्यम, विकलस्य भावः कर्म वा इति वैक्लव्यम, यहाँ भी अण प्रत्यय होगा विकल से और वैक्लव्य पद बनेगा। तनिया विश्लेष दुखई,
तनयायः विश्लेषः। षष्ठी तत्पुरुष पुत्री का वियोग। विश्लेष है वि उपसर्ग श्लिष्ट धातु से घय प्रत्यय करेंगे, विश्लेष पद बनेगा। तो तनयाया विश्लेषः तेन दुखानि, उससे उत्पन्न दुख, तैस तथोक्तै। षष्ठी और तृतीया तत्पुरुष का प्रयोग। और तृतीयांत तृतीया बहुवचन के अंत वाला रूप बना। पीड्यन्ते, पीड धातु है, लट लकार का रूप है पीड्यन्ते। अलंकार देखें यहाँ पर तो सबसे पहले काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्यलिंग कहाँ है? विकलता रूप कार्य के प्रति उत्कंठा को कारण बताया है, तो कार्य कारण भाव होने से काव्यलिंग अलंकार हुआ। फिर कंठ का कलुषित होना और अन्य जो कारण है, अनेक कारणों का एक साथ यहाँ समावेश हुआ है, इसलिए समुच्चय अलंकार का प्रयोग है। ऋषि कण्व को गृहस्थ की भी अपेक्षा अधिक दुखी बताया गया है, तो व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग है। और साथ ही अर्थापत्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है कि यदि मेरा ऐसा दुख है तो जो गृहस्थी है वो पीड़ित कैसे नहीं होते होंगे, अर्थात होते होंगे। तो ये जो अर्थात से अर्थ का आहरण है, यह अर्थापत्ति अलंकार है। और साथ ही इति पद का ग्रहण किया गया है उसके लिए, तो यहाँ पर हेतु अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और छंद यहाँ पर शार्दुल विक्रीडित छंद है। तो यह श्लोक चतुष्टयी का पहला श्लोक आज आपने पढ़ा, और आगे भी 3 श्लोक और जब आएंगे तो हम उन्हें बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।